कर्ण द्वारा द्रौपदी को वेश्या कहने के पीछे का संदर्भ। महाभारत भारतीय इतिहास और साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में धर्म, नैतिकता, राजनीति, संबंधों और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को बहुत गहराई से समझाया गया है। इसमें अनेक पात्र और घटनाएं हैं जो आज भी हमें विचार करने पर मजबूर करती हैं। इनमें से एक घटनाक्रम वह है जब कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा था। यह घटना महाभारत के सबसे विवादित और संवेदनशील प्रसंगों में से एक है। इस घटना का गहरा निहितार्थ और विभिन्न व्याख्याएं हैं जिन्हें समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण। द्रौपदी को वेश्या कहने का संदर्भ तब आता है जब पांडव जुए में अपना सारा राज्य और संपत्ति खो चुके होते हैं। दुर्योधन के इशारे पर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और उसे भी हार गए थे। इस स्थिति में कौरवों ने द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया, जहां दुर्योधन और कर्ण सहित कई कौरव उपस्थित थे। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया, तब वहां कर्ण ने उसे वेश्या कहकर संबोधित किया। कर्ण के इस कथन के कई आयाम और दृष्टिकोण हैं, जिन्हें समझने की आवश्यकता है। इसके पीछे उसकी व्यक्तिगत भावनाएं, समाज की मान्यताएं और राजनीतिक परिस्थितियां भी शामिल थीं। कर्ण का अपमान, सामाजिक और व्यक्तिगत कारण। कर्ण के द्वारा द्रौपदी को वेश्या कहने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण था उसका अपने प्रति आहत स्वाभिमान। द्रौपदी स्वयंवर के समय जब कर्ण ने द्रौपदी का हाथ जीतने का प्रयास किया था, तब द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर उसका अपमान किया था और उसे अपने योग्य नहीं समझा था। उस समय कर्ण एक महान धनुर्धर था और उसकी वीरता में कोई कमी नहीं थी, परंतु समाज के निम्न वर्ग में जन्म लेने के कारण उसे हमेशा अपमानित किया जाता था। द्रौपदी के इस अपमान को कर्ण ने व्यक्तिगत रूप से लिया और अपने मन में उसकी घृणा को बढ़ा लिया। कर्ण ने समाज के जातिगत ढांचे के कारण जीवन भर अपमान सहा था। वह जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी सूतपुत्र माना गया और इसके कारण उसे उच्च वर्ग में उचित सम्मान नहीं मिला। इसलिए जब द्रौपदी ने उसका स्वयंवर में अपमान किया, तो यह उसकी मानसिक पीड़ा और नाराजगी का प्रमुख कारण बन गया। सभा में द्रौपदी का अपमान करने के पीछे कर्ण की इस व्यक्तिगत नाराजगी की गहरी छाप थी। नारी का सम्मान और कर्ण की भूमिका। महाभारत में यह देखा जाता है कि कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन वह भी उस समय के समाज की पितृसत्तात्मक सोच का शिकार था। उस समय समाज में महिलाओं के अधिकार और सम्मान को सीमित रखा गया था। सभा में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब कर्ण ने भी उस प्रवृत्ति का पालन किया। कर्ण, जो अपने वीरता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, उस समय दुर्योधन का समर्थन कर रहा था और अपनी नाराजगी में उसने नारी के सम्मान को भूलते हुए द्रौपदी को अपमानित किया। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि महाभारत में भी नारी का सम्मान बहुत ऊंचा माना गया था। युधिष्ठिर ने भी कहा था कि वह अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगा सकते, लेकिन परिस्थिति और समाज की दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण यह घटना घटी। कर्ण, जो सामान्यतः नारी सम्मान का पक्षधर था, इस परिस्थिति में अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता के चलते गलत मार्ग पर चला गया। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का संबंध बहुत गहरा था। दुर्योधन ने कर्ण को राजकुमारों के समान सम्मान दिया और उसे अपने बराबर का माना। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसे अपने प्रमुख सहयोगियों में स्थान दिया। कर्ण ने भी दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता को कभी कमजोर नहीं होने दिया और हमेशा उसका साथ दिया, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। द्रौपदी के अपमान के समय भी कर्ण ने अपनी मित्रता निभाते हुए दुर्योधन का साथ दिया, भले ही उसे सही और गलत का भान रहा हो। यहाँ यह देखना महत्वपूर्ण है कि कर्ण का यह कदम पूरी तरह से उसकी मित्रता और व्यक्तिगत अपमान की भावना से प्रेरित था। कर्ण को यह भली भांति पता था कि द्रौपदी का इस प्रकार अपमान करना गलत था, परंतु दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता निभाने के लिए उसने अपनी नैतिकता को दरकिनार कर दिया। द्रौपदी और कर्ण के संबंध।
कर्ण और द्रौपदी के संबंध हमेशा से ही कड़े और विरोधाभासी रहे हैं। एक ओर कर्ण द्रौपदी की सुंदरता और बुद्धिमानी की सराहना करता था, वहीं दूसरी ओर उसे द्रौपदी के द्वारा स्वयंवर में किए गए अपमान ने आहत किया था। यह व्यक्तिगत घृणा और नाराजगी कर्ण के व्यवहार में उस समय और स्पष्ट हो गई जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया। कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहकर न केवल उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, बल्कि समाज में उस समय के विचारों को भी दर्शाया जो एक महिला के चरित्र को उसकी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार आंकते थे। वेश्या कहने का प्रतीकात्मक अर्थ। कर्ण ने जब द्रौपदी को वेश्या कहा तो इसके पीछे केवल एक व्यक्तिगत अपमान या घृणा ही नहीं थी, बल्कि यह उस समय के समाज की सोच का भी प्रतीक था। उस समय समाज में नारी की स्वतंत्रता को सीमित रखा गया था और अगर कोई महिला कई पुरुषों के साथ संबंध रखती थी तो उसे नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था। कर्ण ने इसी सामाजिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए द्रौपदी पर टिप्पणी की, क्योंकि वह 5 पांडवों की पत्नी थी। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि कर्ण का यह कथन न केवल द्रौपदी के प्रति उसकी व्यक्तिगत नाराजगी का परिणाम था, बल्कि समाज की उस समय की मानसिकता को भी प्रकट करता था, जिसमें नारी को उसके संबंधों के आधार पर आंकने की प्रवृत्ति थी। महाभारत में नारी की स्थिति। महाभारत में नारी का स्थान और उसकी स्थिति एक जटिल और विरोधाभासी विषय है। एक ओर जहां नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है और उसके सम्मान को सर्वोपरि माना जाता है, वहीं दूसरी ओर समाज में उसे हमेशा सीमाओं में बांधा गया है। द्रौपदी का अपमान इसी द्वंद्व का प्रतीक है। यद्यपि महाभारत में नारी सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है, फिर भी द्रौपदी के साथ जो व्यवहार किया गया वह उस समय की सामाजिक पितृसत्तात्मकता को दर्शाता है। अंत में कर्ण द्वारा द्रौपदी को वेश्या कहना एक अत्यंत दुखद और विवादास्पद घटना है, जो महाभारत के गहनतम और संवेदनशील प्रसंगों में से एक है। यह घटना कर्ण की व्यक्तिगत पीड़ा, समाज की मान्यताओं और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतीक है। कर्ण, जो सामान्यतः एक न्यायप्रिय और वीर व्यक्ति था, इस घटना में अपनी व्यक्तिगत घृणा और मित्रता की भेंट चढ़ गया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि व्यक्तिगत भावनाओं और समाज के दबाव में आकर किए गए निर्णय और कथन कितने घातक हो सकते हैं। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।